बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कर दिया खेला। जो लोग बहुजन समाज के नाम पर या बाबा साहब के नाम पर वोट मांगने का काम करते थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कर दिया अटैक। कैसे किया मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम है गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन लोगों को साधा निशाना जो बाबा साहेब का रात दिन नाम लेते हैं केवल वोट के लिहाजा से। वो लोग केवल बाबा साहेब का नाम लेते हैं और नाम लेने के बाद बाबा साहेब को भूल जाते हैं। पिछले चुनाव में आप लोग देखे होंगे कि 2024 का लोकसभा था, उसमें संविधान को लेकर वोट मांगा गया था और संविधान का वोट लेकर के फिर संविधान की धज्जियां जब उड़ रही थी, SC ST जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के किसी ने बोला नहीं। लेकिन अब फिर एक बार चर्चा में आ रही है। बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता दिया कि वाकई में जो बहुजनों का चिंतक, जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है, वही कर सकती है, बाकी कोई नहीं। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्रवा है संविधान को लेकर के या मिशन को लेकर के, उस कार्रवाई पर चल रही है बहुजन समाज पार्टी। बाकी और कोई पार्टी यहाँ नहीं चल रही है। लेकिन कांग्रेस पर और बीजेपी पर कैसे साधी निशाना, वो बताने का मैं कोशिश कर रहा हूं। जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संसद भेजने का तैयारी चल रही थी, ये संसद जाना चाहते थे, उस वक्त एक महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, वहां से उनको हरा करके भेज दिया गया। उसके बाद वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से, जो बंगाल के जासौर के खुलना इलाके से जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी चुनाव जीत कर आए। लेकिन वहां भी क्या, वहां भी लोगों ने खेल करना शुरू कर दिया, कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी कि यहाँ पर जो SC ST OBC के लोग हैं उनको पूर्ण रूप से अधिकार मिले। मायावती जी ने कहा जहां बीकर सेक्शन को लेकर के, कि जहां बीकर सेक्शन के जो लोग थे, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग थे, वो बंगाल में थे और बंगाल में खास करके जो जसौर के खुलना इलाका था वहां पर लोग थे। लेकिन वहां के जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका जो था, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बुला करके वहां से संविधान सभा भेजने का काम किया। और संविधान सभा में जाकर के बाबा साहब ने जो एक प्रारूप तैयार किया, वाकई में हैरान कर देने वाली किया। लेकिन क्या बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को वहीं तक नहीं, वहां से जब जीत जाते हैं तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हें पाकिस्तान में ढकेल देता है। सोचिएगा जरा, यही कांग्रेस जो आज संविधान लेकर के घूम रही है गली गली और कह रही है कि बाबा साहब का संविधान बचा। अरे बाबा साहब का नहीं, भारतीय संविधान बचाना है। लेकिन ये लोग बाबा साहब का माला जपते रहते हैं। लेकिन जब उस वक्त के जब दौर आया, तो बाबा साहब जब वहां से जीत कर आए और जब संविधान सभा पहुंचे, तो वहां से उनको एक तरफ से खिड़कियां दरवाजे सब बंद करने के लिए भेज दिया गया पाकिस्तान में। तो सोचिएगा, जब पाकिस्तान में भेज दिया गया तो क्या हुआ, फिर वहां से बाबा साहब इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने के बाद फिर से वह कहीं ना कहीं अपना कार्य में लग गए। लेकिन मैं बता दूं कि ये कौन लोग थे, तो ये कांग्रेस के लोग थे जो बाबा साहब को अपमानित करने में लगे हुए थे। अब वह जो जसौर का जो खुलना इलाका है, वह इस वक्त बंगाल में था। अब वो चला गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में चला गया। वहां पर हिंदू समाज के जो लोग हैं और हिंदू समाज में दलित समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसी अत्याचार को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी बात को रखी। उन लोगों ने कहा कि जानबूझ करके साजिश के तहत ये लोग बीजेपी और कांग्रेस संभल का हिंसा को बढ़ावा दे रही है और जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम की दंगा करवाने की कोशिश कर रही है। यूं कहूं तो जानबूझ करके यह हिंदू और मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बनी रहे। एक हिंदू मुस्लिम के, एक तो हिंदू के नाम पे बनी रहेगी, एक मुस्लिम के नाम पे बनी रहेगी। और यह जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम करके अपना रोटी, सत्ता की जो रोटी है वो सेकते रहेंगे। लेकिन यहीं तक नहीं रुकती है बहन जी। बहन जी ने साफ साफ कहा, जो
बहुजन समाज से जीत कर आए हुए हैं, जो दलित समाज से, चंद्रशेखर रावण को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जहां जहां एट्रोसिटी का मामला हो रहा है वहां न पहुंच करके संबल हिंसा को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। यानी कि जो मुस्लिम समाज जिता कर उनको भेजा है, तो उनको भेजने का मतलब ये नहीं कि आप जाके उनका हिंसा का बढ़ावा दे, बल्कि जाके जहां शेड्यूल कास्ट के लोग हों या SC ST के लोग हों, या फिर जहां विकर सेक्शन लेकर जहां सताया जा रहा है उनके पास जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी रोटी की सत्ता सेकने के लिए वो भी वहां पहुंच रहे हैं और समाज का कल्याणकारी काम नहीं कर रहे हैं। ये बहन कुमारी मायावती जी ने अटैक किया चंद्रशेखर रावण पर भी। लेकिन यहीं तक नहीं, मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस और बीजेपी जो है ना, ये सभी एक के चट्टी पट्टे के थैली है। अब इनको कहा कि जब ये लोग एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, तो उनको जब ऐसी बातें आई तो उनका एक और बात निकल के आया कि ये कांग्रेस बीजेपी और एंड उनके कंपनी के लोग जितने भी हैं वह कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों पर या फिर जो मुस्लिम समाज के जो अनटचेबल मुस्लिम मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रताड़ना करने का काम ये लोग करते हैं। वही जो है कि गरीब तबका के लोग पर भी ये लोग प्रताड़ना काम करते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये लोग ऊपर उठ करके आगे आए और हमारे बराबरी में रह सके। लेकिन मायावती जी ने एक एक करके सभी कांग्रेस और बीजेपी का जो काला चिट्ठा था, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के लेकर के, वो साफ सभी के सामने रख दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उन्होंने साफ साफ कहा कि इनसे आप सावधान भी रहे, सतर्क भी रहे, सजग भी रहे, तभी जाके आपका कल्याण हो सकता है। एक बात और है कि जिस तरह से मायावती जी ने अटैक बोला, अगर कहीं ऐसा अटैक करती रही बहन कुमारी मायावती तो 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। वहीं पर बिहार में भी कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा है, यूपी में 2025 का भी। तो कहीं ना कहीं ऐसे सफलता जरूर मिलेगी। जिस तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वाकई में अटैक तो कर रही है। अटैक वहां भी नहीं जहां करना चाहिए उस जगह पर कर रही है। जो संविधान सभा में जाने के लिए रोका जा रहा था उनके ऊपर जो अटैक कर रही है, कांग्रेस के लोगों पर अटैक कर रही है। क्योंकि जब बाबा साहब संविधान सभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उन्हें जानबूझकर कांग्रेस के लोगों ने हरा का कोशिश करा कि यहाँ से भेज दिया जाए। लेकिन शुक्र है, पानी ने कहा कि शुक्र है जो वहाँ के लोग हैं, जो बंगाल के जासौर के खुलना के जो लोग हैं, वो वहां से जिता करके संविधान सभा भेजने का काम किया। और बाबा साहब अपना जिन पूरा जो विश्वास और पूर्ण के साथ जो काम किया, वाकई में वो काम किए। लेकिन आज के डेट में जब देखा जाए तो आज भी वही काम हो रहा है। जो लोग कहीं कहीं शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं या नेता हो या फिर अच्छे पोस्ट में पहुंचे हुए हो, वो अपने से नीचे को लोग देखना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर रावण पर उन्होंने एक बयान दे दिया कि चंद्रशेखर रावण, बिना नाम लिए चंद्रशेखर रावण को उन्होंने कहा कि जहां जहां शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार होता है वहां नहीं पहुंचते हैं, केवल संबल हिंसा को जानबूझकर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक करियर चमकाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं तमाम प्रेस वार्ता में बहन कुमारी मायावती जी की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तो शेयर कीजिएगा। बदलते बात पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। पूरा वीडियो पर धन्यवाद।